हेलो डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक का हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने फर्स्ट में देख लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से लिखा जाता है। आगे हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कुछ एक्सेप्शन केसेस का देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखा जाता है। बट इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, रॉन्ग होता है। क्यों होता है इसमें देखना आप कि यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और d में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इलेक्ट्रॉन का फिल आप किस रूल से करते हो, हुंड रूल्स के अकॉर्डिंग होता है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। ये 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप देख रहे हो अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है डी का, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। यदि एस का एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डी में होता है तो यहाँ पर ये तो हो जाता है 4s1 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 3d5। क्या हो जाएगा ये 3d5, 4s1 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। एस का एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा, ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। और आप जानते हो कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फील्ड से सबसे ज़्यादा है फुली फील्ड, उससे कम है हाफ फील्ड और फिर पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर दोनों हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लिया है तो दोनों स्टेबल हो चुके हैं। और यहाँ पर इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से कॉपर का देखिए, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, चलो कॉपर का है 29। कॉपर के 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप पूरा लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। तो यहाँ पर देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन, d में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स ये पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यदि s अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके d में दे देता है तो d में ट्रांजिशन के कारण इसका कॉन्फ़िगरेशन d10 हो जाता है। तो ये हाफ फील्ड में चेंज हो चुका है और ये फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो चुका है। तो ये क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये तो इसका रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो इसी तरीके से डी ब्लॉक में और भी एलिमेंट्स हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना भी देखेंगे कुछ स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो एक तो आप 3D सीरीज में इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान रखना है आपको। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से लिखा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से लिखा जाता है उसको अपन देख रहे हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको जो इनर्ट गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर्स हैं। इन एटॉमिक नंबर को अपन यूज़ करेंगे शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। तो शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि यहाँ पर आपको लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो यहाँ पर 3 से पहले कौन सी इनर्ट गैस प्रेजेंट है, तो 3 से पहले कौन सी इनर्ट गैस है यहाँ पर देखना, हीलियम फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर सेकंड पीरियड कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर थर्ड पीरियड कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर फोर्थ पीरियड कंप्लीट होता है, यहाँ पर फिफ्थ पीरियड कंप्लीट होता है, यहाँ पर सिक्स्थ पीरियड कंप्लीट होता है। इसका मतलब है यदि 1 से 2 नंबर के एलिमेंट हैं वह फर्स्ट पीरियड में आएंगे और 3 से लेकर 10 तक एलिमेंट सेकंड पीरियड में आएंगे। 11 से लेकर 18 तक एलिमेंट, 18 टू 36 नंबर के एलिमेंट, 36 टू 54 एलिमेंट एंड 54 से 86 के एलिमेंट 6वें पीरियड में होंगे। और इसी तरीके से 7th पीरियड होगा, 7th पीरियड में आपके 86 टू 118 नंबर के एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। तो आप बताइए यहाँ पर ये 3 नंबर का एलिमेंट है, 3 नंबर इसका एटॉमिक नंबर है। 3 एटॉमिक नंबर कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सेकंड पीरियड में प्रेजेंट रहेगा। तो इससे पहले कौन सी इनर्ट गैस है, हीलियम है, तो मैंने हीलियम को यहाँ पर लिख दिया है। ओके, हीलियम को यहाँ पर लिख दिया है मैंने।
ओके, यहाँ पर देखना ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख दिया है 1 से 2 फर्स्ट पीरियड में, 3 to 10 सेकंड में, 11 to 18 थर्ड में, 18 to 36 फोर्थ में, 36 to 54 फिफ्थ में, 54 to 86 सिक्स में, 86 to 118 किस में, ये 7th पीरियड में प्रेजेंट है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो 3 से पहले कौन सी इनर्ट गैस है? हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो हीलियम मैंने लिख दिया है। अब 2 मतलब फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो चुका है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर लिया है। तो अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सेकेंड पीरियड में फिल होगा। तो यहाँ पर लिखोगे 2s1, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। यदि बेरिलियम का लिखना है आपको तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो आगे लिखा जाएगा हीलियम, और फिर सेकेंड पीरियड आएगा 2s2। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया है। इस तरीके से बोरॉन का लिखना है आपको। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो इसके पहले कौन सी इनर्ट गैस है? हीलियम ही है, तो हीलियम लिख दिया आपने, ठीक है। फिर 2s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। फिर किस में जाएगा? 2p, क्योंकि 3 to 10 इसमें आएंगे, 2p1। ओके, जैसे कि आपको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जैसे आयरन का लिखना है आपको। आयरन का कितना होता है? 26 है। तो 26 से पहले कौन सी इनर्ट गैस है? ऑर्गन है, Ar। तो यहाँ पर Ar लिखा जाएगा पहले, Ar। Ar कौन से पीरियड कंप्लीट हो रहा है? थर्ड पीरियड कंप्लीट हो रहा है। तो अब 26 किस में आएगा? 26 किस में आएगा? 18 to 36 आएंगे फोर्थ पीरियड में। 18 और 36 के बीच में 26, तो फोर्थ पीरियड में आएगा। तो फोर्थ पहले आएगा 4s2। 4s2 के बाद में s के फोर्थ पीरियड में d ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो 4s2, फिर 3d, ये 18 to 20, 3d6, 26। ओके, जैसे कि जिंक का लिखना है आपको, तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। तो ये आर्गन आ जाएगा। आर्गन मतलब 18 हो गया। 4s2, 18 + 2 20 हो गया। 20 + 10 कितना हो गया? 30। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाएगा किसी भी एलिमेंट का। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, आयरन, जिंक, है ना। इस तरह से मैग्नीज का भी लिख सकते हैं, गोल्ड का भी लिख सकते हैं, सिल्वर का भी लिख सकते हैं अपन। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कर सकते हैं अपन, है ना। जैसे कि आपको मैं कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे रहा हूँ कि आपको 54 नंबर के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए शॉर्ट फॉर्म में। 54 नंबर का एलिमेंट है, सॉरी 54 रहने दो, 54 तो डायरेक्ट एक्स ही हो जाएगा। तो 54 नहीं रहने दो, आप रहने दो, यहाँ पर लिखिए आप 52 नंबर के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो 52 नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पहले कौन सी गैस लिखी जाएगी? क्रिप्टॉन। क्या लिखा जाएगा? क्रिप्टॉन। ये क्रिप्टॉन हो गया, ठीक है, क्रिप्टॉन। और फिर फिफ्थ पीरियड स्टार्ट होगा। फिफ्थ में 5s2, 4d10, है ना। तो क्रिप्टॉन कितना है? 36 + 2 38, 38 और 10 कितना हो गया यहाँ पर? 48, और 48 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 52, 5p4। तो मतलब आपको पूरा एड्रेस मालूम चल जाएगा कि यदि 52 नंबर का एलिमेंट है तो उससे पहले 54 से पहले कौन सी गैस है? क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन हो गया। क्रिप्टॉन का कितना एटॉमिक नंबर? 36। 36 + 2 कितना हो गया? ये 38। 38 + 10 कितना हो गया? 48। 48 + 4 कितना हो जाएगा? 52, ठीक है। अब यदि इस गैस का आपको पता करना है कि 52 नंबर का एलिमेंट है, इसका पीरियड क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, तो बेटा इसका ग्रुप्स, इसका पीरियड तो कितना हो जाएगा? 5th। और ग्रुप्स की बात की जाए, ग्रुप्स इसका क्या होगा? S एंड S में कितना है? 2, P में कितना है? 4। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6। तो ग्रुप नंबर इसका 6 होगा, है ना। ग्रुप नंबर क्या होगा इसका? 6 + 10, क्योंकि D ब्लॉक के एलिमेंट भी आएंगे यहाँ पर। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 16 ग्रुप का एलिमेंट है, क्योंकि P ब्लॉक आप जानते हो कि P ब्लॉक 13 to 18 होता है। तो 2 ये रहा, 10 D के हैं, और ये 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 16 हो जाएगा इसका ग्रुप नंबर। ओके, और भी एलिमेंट देखते हैं अपन यहाँ पर। जैसे कि आपसे बोल दिया जाता है कि 33 नंबर का एलिमेंट है, तो 33 एलिमेंट आप वैसे ही बताइए 33 एलिमेंट का पीरियड क्या होगा? 33 एलिमेंट का पीरियड क्या होगा? 33 नंबर का किस में आएगा? ये फोर्थ पीरियड में आएगा। फोर्थ लिख दिया आपने। अब आपको ग्रुप निकालना है।
तो 33 यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है, ये 18 ग्रुप से, कौन सा ग्रुप से, ये 18 ग्रुप से। तो 18 से यदि 36 नंबर का एलिमेंट होता, 36 नंबर का एलिमेंट होता तो कौन सा होता हुआ, 18 ग्रुप्स का होता। 35 होता तो 17 का, 34 होता तो 16 का, और 33 होगा तो किसका होगा, वह 15 ग्रुप्स का एलिमेंट होगा। मेरी बात समझना है, यहाँ पर 33 नंबर का एलिमेंट किसमें प्रेजेंट रहेगा, फोर्थ पीरियड में होगा, 18 to 36। और इसकी बात की जाए कि इसका ग्रुप क्या होगा, तो ग्रुप क्या होगा, 36 में से 3 माइनस कर दिया, 18 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना हो गया, वहाँ पर 15 हो जाएगा। या इस तरह से देख सकते हैं कि वो बहुत लंबा हो जाएगा। 18 में 33 देखोगे आप, 18 में 33 ऐड करोगे, 18 और 33 में डिफरेंस कितने का है, 15 का है, तो ग्रुप कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस वाले की बोल रहा हूं मैं। 18 के बाद में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होता जाएगा, तो ग्रुप कितना हो जाएगा, वह 15 ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इसका शॉर्ट फॉर्म में। तो 33 के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर आर्गन पे खत्म हो जाएगा थर्ड पीरियड। तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो आप लिखोगे 4s2 3d10 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 प्लस 3 कितना 10 कितना हो जाएगा 30, और 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा 33, 4p3। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 33 नंबर के एलिमेंट का। तो फोर्थ पीरियड आ गया, ग्रुप 2 प्लस 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 15। तो कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक तो है आपकी क्रोमियम वाले फैमिली में, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी अपन ने देखा था, आर्गन, इसका आएगा नीचे इलेक्ट्रॉनिक, नीचे वाली गैस आएगी क्रिप्टॉन, और इसके लिए नीचे वाली गैस आएगी जीनॉन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने देखा है अभी 4s1 3d5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा यहाँ पर 5s1 4d5, और इसका हो जाएगा 6s1 4f14 एंड 4f14 एंड 5d5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है टंगस्टन का। ओके, इस तरह से कॉपर वाली फैमिली में कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर का भी अपने देखा था, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10। इसके नीचे इसकी गैस आएगी क्रिप्टॉन, और फिर नीचे आएगी यहाँ पर जीनॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5s1 4d10, यहाँ पर होगा 6s1 4f14 5d10। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है निकल फैमिली में, निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। निकल के लिए लिखा जाएगा तो आर्गन 4s2 3d8 है, और यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो क्रिप्टॉन 5s0 4d10, और इसके लिए लिखा जाएगा वह है जीनॉन 6s1 4f14 एंड 5d9। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिनको आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स के बारे में। देखो एलिमेंट्स, आप कोई सा भी एलिमेंट्स अब मैं लिखता हूँ, आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप बताइए कि उसका ग्रुप ऑफ पीरियड क्या होगा। 44 नंबर का एलिमेंट है, इसका पीरियड क्या होगा, इसका ग्रुप क्या होगा। ठीक है, जैसे कि आपको बोल दिया 23 नंबर का एलिमेंट है, इसका पीरियड क्या होगा, इसका ग्रुप क्या होगा। तो 44 नंबर का एलिमेंट का बताइए मुझे क्या होगा।
तो 44 किस में आएगा, 36 to 54 कित में आते हैं, फिफ्थ में, तो पीरियड क्या हो जाएगा वहाँ पर, फिफ्थ पीरियड हो जाएगा इसका। ग्रुप देखिए यहाँ पर 36 नंबर का एलिमेंट यदि होता तो 18 होता, तो 36 और 44 में कितने का डिफरेंस है, या 36 और 44 में डिफरेंस कितने का है, 8 का डिफरेंस है, तो 8 का डिफरेंस है, तो ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, 8। ठीक है ना। या इस तरह बोल सकते हैं 54 और 44 में डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है, तो 18 में से 10 कम कर दो क्योंकि इधर जाना पड़ेगा, तो 18 में से 10 कम करोगे तो कितना बचेगा, 8। 23 नंबर में देखिए, 23 नंबर का पीरियड आएगा आपका थर्ड पीरियड, और इसका ग्रुप निकालना है आपको, 23 नंबर के एलिमेंट का ग्रुप निकालना है, सॉरी इसका पीरियड तो क्या होगा, फोर्थ पीरियड होगा, और 23 और 18 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का है, तो ग्रुप क्या होगा इसका, 5। और आगे एग्जांपल भी करेंगे अपन, इतना नोट करिए आप लोग पहले। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इनका थोड़ा आपको स्पेशली ध्यान रखना है, पैलेडियम का एंड प्लेटिनम का। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका 0 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, D10 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये थोड़ा स्पेशल है। यहाँ पर S1 और 5D9 है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने यहाँ पर डील किया है, और शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा है। इसके बाद अपन यहाँ पर देखते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। देखो पीरियोडिक टेबल में आपको ध्यान रखना है कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से होती है। इस तरह की आपको पीरियोडिक टेबल नज़र आती है, यदि पीरियोडिक टेबल को आप देखते हो तो। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल है आपकी, जिसको ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसे बोलते हैं अपन एस ब्लॉक। ये बीच में है जिसे बोलते हैं अपन डी ब्लॉक, और जो राइट हैंड साइड में है इसे बोलते हैं अपन एफ ब्लॉक। और नीचे की तरफ अलग से बनाई हुई है जिसमें 2 सीरीज प्रेजेंट हैं, इसको बोलते हैं अपन एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक का ग्रुप होता है, इसका ग्रुप नंबर है 1 से 2, इसका ग्रुप नंबर है 3 to 12। ठीक है, और इसका ग्रुप नंबर है पी ब्लॉक का, ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर है 13 to 18। ग्रुप नंबर क्या है इसका, 13 to 18। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि एफ ब्लॉक का ग्रुप क्या होगा। तो एफ ब्लॉक का ग्रुप होता है, यहाँ पर एफ का ग्रुप होता है 3, और इसमें 2 सीरीज प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट सीरीज है लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड्स, और सेकेंड सीरीज है यहाँ पर एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में देखिए यहाँ पर लेंथेनॉइड सीरीज है, ये लेंथेनॉइड सीरीज प्रेजेंट रहती है 58 to 71 नंबर के एलिमेंट, और ये सीरीज होती है 90 to 103 नंबर का एलिमेंट। ठीक है, तो ये भी 14 एलिमेंट्स हैं, ये भी 14 कितना हो गया, 28। एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट होते हैं, 2 सीरीज प्रेजेंट होती है, एक तो लेंथेनॉइड्स और एक होती है एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड से 58 to 71 और एक्टिनॉइड से यहाँ पर 90 to 103। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये आपका 6 पीरियड है और ये आपका 7th पीरियड है, ये 6 है और ये 7th है, और ये आपका थर्ड ग्रुप है। ठीक है, तो थर्ड ग्रुप में देखिए यहाँ पर ये लेंथेनम प्रेजेंट होता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक्टिनम प्रेजेंट रहता है। तो लेंथेनम और एक्टिनम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 89। और इसके बाद में जो भी एलिमेंट हैं 90 to 103 यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, 58 to 71 यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें फिल होगा उसी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे एस में इलेक्ट्रॉन जाता है कॉन्फ़िगरेशन में तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में फिल होता है तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आपने देखे हैं।
और यहाँ पर बात की जाए कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 1 से 2 होता है, NS 1 से 2, 1 2। डी ब्लॉक का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, डी ब्लॉक का होता है NS 1 से 2, N-1 D 1 to 10, 1 to 10, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक का। एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP 1 to 6, और एफ ब्लॉक का थोड़ा और स्पेशल है, इसका है NS2 N-1 D 0 to 1, N-2 F 1 to 14। तो यहाँ पर ध्यान देना 0 to 1 मैंने यहाँ पर लिखा है, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप को, ये मतलब डी ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है, मतलब थर्ड ग्रुप है। डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा डी में, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया थर्ड ग्रुप, और एफ में इलेक्ट्रॉन फिल होगा यहाँ पर 1 to 14। अभी देखेंगे, एक मिनट, इसको आप लिखिए NS2 1 N-1 D 0 to 1 N-2 F 1 to 14। तो N में इलेक्ट्रॉन, F में इलेक्ट्रॉन N-2 में जाते हैं, और D में इलेक्ट्रॉन N-1 में जाते हैं, इतनी बात ध्यान रखनी है। D में इलेक्ट्रॉन जैसे फोर्थ पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो फोर्थ पीरियड के लिए अपन क्या लिखेंगे, 4s2 लिखेंगे, है ना, तो 4d भी लिखना चाहिए था, बट डी में इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, एक कम ऑर्बिटल्स में जाते हैं N-1 में, और F में इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, N-2 में। जैसे 6th पीरियड से स्टार्ट हो रहा है क्या, F ब्लॉक, तो क्या लिखा जाएगा उसके लिए, 4f लिखा जाएगा। 7th पीरियड से स्टार्ट हो रहा है F ब्लॉक, तो क्या लिखा जाएगा इसके लिए, 5f लिखा जाएगा। 6th पीरियड से 6th पीरियड में डी भी है, तो डी के लिए क्या लिखा जाएगा, 5d लिखा जाएगा, 5d10। 7th से स्टार्ट, 7th में डी भी प्रेजेंट रहेंगे 7th में, तो 7th में डी भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा उसके लिए 6d10 लिखा जाएगा। तो 4th से भी स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट होते हैं, डी 4th से स्टार्ट होते हैं, 4th to 7th, तो 4th के लिए होगा तो क्या लिखा जाएगा, 3d10, जानते हैं ना अपन, अभी लिखा था अपन ने 3d10 जिंक का। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाएगा। नोट कर लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और लेंथेनॉइड सीरीज का आपको ध्यान रखना है कि लेंथेनॉइड सीरीज का ग्रुप होता है इसका 3, और पीरियड होता है इसका 6, और इसका ग्रुप होता है यहाँ पर 3, और पीरियड क्या होता है इसका 7। ये ध्यान रखना है आपको, ये बिल्कुल रेड जोन है, आपको ध्यान रखना है, डेंजर जोन है ये, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। इसको बॉक्स में बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस नंबर के एलिमेंट आपको दिखाई दे, जैसे कि 68 बोल दिया मैंने, 68 58 to 71 के बीच में है, तो इसका ग्रुप क्या बोल देना बिना सोच समझे, ग्रुप 3 पीरियड 6, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि आपका 99 नंबर का एलिमेंट है, तो उसका ग्रुप और पीरियड बताइए, तो 99 नंबर के एलिमेंट का 90 to 103 के बिटवीन है, तो ग्रुप 3 है, पीरियड क्या है उसका 7th है, ओके। और लास्ट 18 ग्रुप्स है, लास्ट 18 ग्रुप्स में आप जानते हो कि लास्ट 18 ग्रुप्स में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और इनका एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पर 2 है, 2 10 18 36 54 86, और लास्ट एलिमेंट यहाँ पर होगा 118, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल का ये बेसिक फॉर्मेट मैंने बनाया है। इसके आगे की वीडियो में अपन पूरा इसका पीरियोडिक टेबल आपको याद कराऊंगा, मैं लर्न कराऊंगा किस तरह से याद करनी है आपको पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में किस तरह की उनकी प्रॉपर्टीज़ को डील करना है आपको। तो ये थोड़ा बेसिक फॉर्मेट आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर अपन किसी भी पीरियड का, किसी भी एटॉमिक नंबर का अपन बता सकते हैं। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए बेटा कि 55 नंबर का एलिमेंट है, इसका पीरियड क्या होगा, इसका ग्रुप क्या होगा। तो 55 नंबर यदि 54 पर, तो 54 पर कौन सा पीरियड कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4, 5th पीरियड कंप्लीट हो रहा है। तो वह किस पीरियड का, 54 किस में जाएगा, फिर 55 स्टार्ट होगा। 55 किससे, कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा, तो पीरियड क्या होगा उसका 6 होगा, पीरियड क्या होगा उसका 6। और ग्रुप 54 और 55 में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, तो ग्रुप क्या हो जाएगा उसका 1, ओके। और इसका ध्यान रखना है, जैसे आपसे
चलो 68 नंबर के एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप बताइए। 73 नंबर के एलिमेंट का ग्रुप पीरियड एंड ग्रुप बताइए। तो 68 में तो ध्यान से देखना, 68 58 टू 71 के बीच में प्रेजेंट है, तो पीरियड तो कितना हो जाएगा इसका 6 और ग्रुप क्या हो जाएगा इसका 3rd। बट 73 नंबर के एलिमेंट का आपको ध्यान रखना है। 73 में से मत कर देना कि सर 54 और 73 में डिफरेंस कितने का है, उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। तो 54 और 73 के बीच में डिफरेंस 19 का है, तो 19 ग्रुप थोड़ा होते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा इसमें अलर्ट रहना है आपको। तो 54 73 तो आप बता सकते हो कि पीरियड तो क्या होगा, पीरियड के लिए तो आप बोल सकते हो कि सर कि 55 से लेकर 86 के नंबर के एलिमेंट 6 पीरियड में प्रेजेंट रहेंगे, तो पीरियड तो क्या हो जाएगा उसका 6 हो जाएगा, पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्रुप निकालना है आपको। ग्रुप निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, जो पहले वाला एलिमेंट है, इससे 73 से पहले एलिमेंट कौन सा है 54, उसमें डिफरेंस देखकर ग्रुप का नंबर निकाल दे, जो भी डिफरेंस होगा वही ग्रुप नंबर होगा। तो 54 से 73 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 19 का डिफरेंस है, तो 19 ग्रुप तो होते नहीं है, तो वहां पर आपको अलर्ट रहना है कि 71 का एलिमेंट होता तो 3 ग्रुप होता। 71 नंबर का एलिमेंट है तो ग्रुप क्या है उसका 3 है। तो 71 और 73 में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, तो 3 में 2 ऐड करना है आपको, और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 5th। ओके, किस तरह किया मैंने यहाँ पर कि 71 नंबर के एलिमेंट का ग्रुप क्या है